किस विषय को लेकर आपने प्रेस वार्ता बुलाई? कल गठबंधन प्रत्याशी ने 2 लोगों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें मेरे बारे में कहा गया वो समाजवादी पार्टी की टोपी लगाकर वोट मांग रहे हैं, वो ना उनको मांगना चाहिए। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी गठन से पहले 89 से रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में राजनीति सीखना काम किया, उनके साथ समाजवादी पार्टी में काम किया है और समाजवादी पार्टी का गठन 92 में हुआ। मैं 89 से इसमें लगा हूँ। मेरे खून के अंदर लोहिया जी बसे हैं, मेरे खून के अंदर मुलायम सिंह यादव बसे हैं, मेरे खून के अंदर जयप्रकाश नारायण बसे हैं, मेरे खून के अंदर रामचंद्र दास जी बसे हैं। तो इसलिए जो लोग मेरे पर उंगली उठा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अपने गिरबान में झांकना काम करें। जब 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और इसी सीट पर गंगों पे कांग्रेस का सीट कांग्रेस के गठबंधन में चली गई, कांग्रेस के खाते में चली गई और आप उसके बाद भी साइकिल का आपको सिंबल मिल गया था। आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का आपने काम किया, अपने गिरबान में जाके आपको उस टाइम बैठ जाना चाहिए था अगर आप पार्टी के इतने वफादार आदमी थे। और वही काम फिर आपने 2022 में दोहराने का काम किया, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेटर पर वार्ड नंबर 24 जिला पंचायत के चुनाव में सलीम अख्तर को पार्टी ने सिंबल देना काम किया और आपने निर्दलीय कैंडिडेट उनके सामने उतारा। फिर आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, किस मुंह से आप समाजवादी की पार्टी की बात करते हैं? और उनके पास एक और छुट भैया बैठे थे जिनका आप भी पजामा खोल के देख लें, अंदर से खाकी कच्चा निकलना काम करेगा, जो 3 बार जिला पंचायत में बीजेपी से गए हों और फिर वो बात मुझे कहते हैं बताने की बात करते हैं, वो समाजवादी पार्टी का नहीं है। और रही बात ये, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इंशाल्लाह 14 तारीख को पड़ेगा। गंगों में कितनी बड़ी है, हमने समाजवादी पार्टी को इस चुनाव में 2022 के चुनाव में 11,600 वोट पर नगर में पहुंचा दिया था और ये जो बसपा के कैंडिडेट थे 5200 वोटों पे सिमट गए थे। अब पता चलेगा ये 16,000 वोट पर खड़े हैं, आज की तारीख में आप 2,000 वोट पे सिमट रहे हैं। आपने पार्टी जो हमने खड़ा करते हैं, आपने उस पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आपको कहता हूँ पार्टी में रहिए तो वफादारी के साथ रहिए। आप ऐसे लोग यहाँ बैठते हैं जिनके ऊपर गौकर्षी का आरोप है, जिनके खिलाफ 10 मुकदमे गौकर्षी के हैं। आप हिंदू होकर, हिंदू धर्म के होकर धर्म को भी बेचना काम कर रहे हैं और आप पार्टी को बेचना काम कर रहे हैं। आप नाराज क्यों हैं इस पार्टी से? मैं पार्टी से नाराज नहीं हूँ, पार्टी की टोपी मेरे सर पे इसीलिए रखी है। मैं उन लोगों को कहता हूँ जो पार्टी को बेचना काम कर रहे हैं, पार्टी को धोखा देना काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों से नाराज हूँ। आपने बसपा को क्यों सपोर्ट किया? क्या बीजेपी नहीं सपोर्ट में कर सकती? मैंने 3 कैंडिडेट नगर में थे, एक गठबंधन का, एक बीजेपी के और एक बसपा के। मुझे जो सबसे अच्छा कैंडिडेट नजर आया, मैंने 10 दिन पूरा निश्चित रूप से मैंने 6 मीटिंग बुलाई अपने साथियों की और विचार विमर्श पूरा किया है, साथियों से विचार किया है। मेरी नजर में जो आज बसपा के कैंडिडेट हैं, मैंने बसपा पार्टी को नहीं सपोर्ट किया, मैंने कैंडिडेट को सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी नज़र में वही व्यक्ति था है जो नेतृत्व जिसमें नेतृत्व की अक्षमता है, जिसमें विकास कराने की अक्षमता है, जो नगर पालिका में 70 साल से काबिज है। अगर उसमें ये खराबी ना होती तो हम सब लोग 4 बार यहाँ गंगों में सभी पार्टियों का मोर्चा हो गया, तब भी मोर्चे ने मुंह की खाना काम किया है। इसलिए मेरे मन ने मुझे यही थी, इसी को चुनाव लड़ना चाहिए, यही चुनाव जीत सकते हैं। कह रहे हैं आपको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए, जैसा आप विरोध कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो लोग 2 बार कर चुके हैं, ये तो लोकल बॉडी के चुनाव है, जो विधानसभा में और लोकसभा में पार्टी के साथ गद्दारी कर चुके हैं, उनको तो पार्टी ने बाहर नहीं निकाला, पहले उनको निकाले। मुझे अगर पार्टी का जो भी आदेश होगा मानने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरी आस्था अखिलेश यादव जी में, समाजवादी पार्टी में है और मैं पूर्ण समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मुझे पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसको मानूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन लोगों और इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है। डॉक्टर साहब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है मुझे पार्टी निकाल सके। ये 4 दिन से ऐलान कर रहे हैं कस्बे में हमने पार्टी से निष्कासित हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, आज हो जाएंगे, सुबह हो जाएंगे, शाम हो जाएंगे। 4 दिन से उन पर नहीं हो पाया तो वो आगे भी करके देख लें, वो लोग अगर करें। ये इसी चुनाव में आपको क्यों आभास हुआ कि वो नेतृत्व तो कर सकते हैं? पिछले कई चुनाव तो आप उनके खिलाफ ही लड़ते रहे। मुस्तकिल खिलाफ लड़ता रहा हूँ। इन कैंडिडेटों की जो आज कैंडिडेट हैं, उनके आपराधिक इतिहास को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर, तो तब मैंने ये फैसला लिया है इनसे बेहतर यही कैंडिडेट है, इसलिए मैंने फैसला लिया है। क्या आज ही उन्होंने अपराध किए हैं? ये आपराधिक इतिहास तो उनके बहुत पुराने। तो मैं तब से उनके खिलाफ हूँ। कहाँ खिलाफ है? आप तो उनके साथ ही रहे हैं। किनके साथ? आपराधिक इतिहास जिन लोगों पे जो कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, मैं किसी नेता की नहीं, आपराधिक इतिहास बता रहा हूँ ना, मेरी नजर में है। हम कर रहे हैं रालोसपा कैंडिडेट के चरित्र की बात। हाँ। चरित्र की, कैंडिडेट की, मैं नेताओं की नहीं, कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। मैं कैंडिडेट के खिलाफ गया हूँ, नेताओं के खिलाफ नहीं गया हूँ। नहीं, कैंडिडेट तो महिलाएं हैं, कोई सी भी नेतृत्व नहीं करने वाली। नहीं, प्रतिनिधि कौन लिख रहा है अपने आप को? प्रतिनिधि कौन लिख रहा है अपने आप को?
मैं प्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ, जो जो अक्षर में रहेगा उनके नाम का मिस यूज करेगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। गठबंधन का जब पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे तो आपने गंगों पर ही ऐतराज क्यों? या ऐतराज इसलिए कि मेरा टिकट नहीं हुआ? नहीं, गंगों पर इसलिए ऐतराज क्योंकि यहाँ धन बल का उपयोग हुआ है, पार्टी को गुमराह किया गया है। पार्टी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपने 3 लोग नियुक्त कर दिए जो फैसला करेंगे सीट किसके सब हिस्से में रहेगी। और समाजवादी पार्टी ने भी एक वो दल बना दिया था जो लोग तय करते हैं, जिन लोगों की मीटिंग भी हुई है। समाजवादी पार्टी ने जो विधानसभा प्रभारी है उनसे रिपोर्ट मांगी थी और पार्टी के लिए रिपोर्ट मांगी थी, और वो लोग लोकदल के लिए रिपोर्ट दे रहे हैं। लोकदल का क्या अधिकार बनता है यहाँ तक, किस आधार पर यहाँ चुनाव लड़ रही लोकदल? क्यों गई सीट उसकी? क्योंकि यहाँ 10 वोट भी जो राष्ट्रीय लोकदल का बेस वोट है गंगों में, आप मुझे बता दीजिए 10 वोट भी है क्या? या 2017 के चुनाव देख लीजिए, लोकदल भी लड़ी थी, समाजवादी पार्टी भी लड़ी थी। समाजवादी पार्टी को 5800 वोट मिलना काम हुआ था, इनको 3700 वोट मिलना काम हुआ था लोकदल। तो कोई समीकरण नहीं बन रहा था ना। ये जो धन बल की वजह से टिकट दिया गया, इसलिए मेरा विरोध है। सुनने में आया कि आप लोगों ने तय किया था कि जिसका भी पार्टी स्तर से टिकट होगा वही चुनावी मैदान में आएगा। पार्टी था ये अगर पार्टी का ऊपर से आदेश आता, ये गंगो जो विधानसभा के प्रभारी है उनकी रिपोर्ट पर ये सीट गई है लोकदल को। आपके पास क्या प्रमाण है इस चीज के कि ये सब धन बल का प्रयोग हुआ है? मैं बता तो रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है, प्रमाण पेश करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। जब भी मुझे निष्कासित कराने कार्य एक बार तब प्रमाण पेश करूँ, मेरे पास सब प्रमाण है। तो आप इस चीज का इंतजार करें कि मुझे पार्टी से निष्कासित किया? नहीं, मैं चुनाव के बाद जाऊंगा लखनऊ, मैं खुद ये मुझे शिकायत करना करें, मैं अपनी रिपोर्ट पेश करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मैं जाऊंगा और अपनी बात पेश करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। साहब है कि पार्टी जब गठबंधन हुआ है तो लाल टोपी, समाजवाद की लाल टोपी ओढ़कर वो दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका निजी फैसला है, ना कि पार्टी का। मैं ये तो कह रहा हूँ, जब 2017 में ये लोकल बॉडी के चुनाव में, मैं तो फैसला हूँ, जब आप 2017 के चुनाव में पार्टी का सिंबल आपको आ गया था और सीट चली गई कांग्रेस के बंटवारे में, गठबंधन के कैंडिडेट कांग्रेस हो गई, और आप फिर क्यों सिंबल यूज कर रहे थे? तब पार्टी का सिंबल था ना। उन्होंने कोई गलती की है तो क्या आप उस गलती को ही दोहराएंगे? नहीं, इससे पार्टी को फायदा होगा, लाभ होगा। नहीं, जो आदमी गलती कर रहा है वो दूसरे के ऊपर उंगली कैसे उठा सकता है? आप 3 बार गलती कर रहे हैं। आपने वही गलती 2022 में की, आपने वही गलती जब गठबंधन की कैंडिडेट तब उस थी, उनके खिलाफ बीजेपी को वोट करा, तब आपने वही गलती की है। तो आप बार बार गलती कैसे करें? कैसे बर्दाश्त करूंगा बार बार की गलती? जो बार बार आप गलती कर रहे हैं उसको मैं क्यों बर्दाश्त करूंगा? नहीं, उन्होंने तो गलती की, लेकिन आपने क्यों की गलती? हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या आपने पार्टी के वफादारी निभाई? मैंने पार्टी के खिलाफ नहीं की, मैंने उन लोगों की व्यक्तियों के खिलाफ की जिन लोगों ने धन लेने के बाद और पार्टी को नुकसान देना काम किया, उन लोगों के खिलाफ जा रहा हूँ। आप इस चुनाव में शांत होकर भी तो बैठ सकते थे, नहीं, ऊपर अपनी बात पहुंचा सकते थे। जिस आदमी का उत्पीड़न होता है और अगर वो खामोश रहेगा तो उसका उत्पीड़न लगातार होता रहेगा। इस पार्टी से विरोध है ऊपर हाईकमान का, भाई बसपा से सपा का कोई गठबंधन नहीं है, ना ही गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, और फिर आप बसपा के कैंडिडेट के पास गए हैं, उसे समर्थन दिया है आपने, तो इसे क्या माना जाएगा? कोई आप समाजवादी तो नहीं रहे इस बात से? मैंने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया, मैंने कैंडिडेट को समर्थन दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं उस कैंडिडेट के स्टेज से मैं समाजवादी, मेरी वीडियो देख लीजिए प्रोग्राम की, समाजवादी पार्टी का नारा पहले लगाता हूँ, फिर अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरी वीडियो आप आज भी दे, आपको तो आपको भी दे दूं। मैं समाजवादी हूँ और समाजवादी वो लोग मेरे साथ समाजवादी का, और मैंने जब समर्थन दिया था उस कैंडिडेट के गले में पट्टा डाला समाजवादी पार्टी का, वो भी मेरे पास वीडियो फोटो भी है। पार्टी में शामिल हो रही है वो? नहीं, समर्थन दिया है उनको, तो उनको मैं अपना चिन्ह उनको उनके गले में डाला। आपका कहना है कि ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है? मेरा व्यक्तिगत फैसला है। तो आपने समाजवादी के बैनर का उसका इस्तेमाल किया? अगर आपका व्यक्तिगत निजी फैसला था तो ये करके तो आपने पार्टी को ही। डॉक्टर साहब, ये काम तो मेरा, ये तो पार्टी के नेताओं का काम है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी पूछेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे नोटिस देंगे, बाहर निकालेंगे। अगर मेरा गलत फैसला है, आप तो प्रदेश के आदमी